राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। श्रावण मास महात्म्य अध्याय 15। शिव जी ने कहा कि हे सनत कुमार, अब शीतला सप्तमी का व्रत कहूँगा। श्रावण के महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के रोज व्रत करना चाहिए। पहले दीवार पे बावली बनाकर और अशरीर असंख्य दिव्य स्वरूप को 7 धारी वाले जल देवता बनाए। 2 लड़कों के सहित पुत्र और पुरुष नारी बनाए। 1 घोड़ा, बैल, नर वाहन सहित पालकी बनाए। शरणाक्षर उपचारों के द्वारा जल देवों का अर्चन करें और ककड़ी, दही, भात का नैवेद्य समर्पण करें। नैवेद्य पदार्थों का बायना ब्राह्मणों को दे दें। इस तरह 7 साल तक व्रत करके प्रतिवर्ष हर साल 7 सौभाग्यवती को भोजन कराकर उद्यापन करें। एक सोने के पात्र में 7 जल देवताओं की प्रतिमा बनाकर अपने लड़के के सहित उन प्रतिमाओं को पहले रोज शाम को भक्ति के द्वारा भगवान का अर्चन करें। दूसरे रोज सुबह ग्रह होम सचित सुचारू रूप से होम करें। जिन्होंने पूर्व में इस व्रत को किया उन्हें जो फल मिला मैं उसे आपसे कहता हूँ, तो ध्यान पूर्वक से सुनना। सौराष्ट्र देश में शोभन नाम का नगर था। उसमें एक धनी सब धर्म को मानने वाला निवास करता था। उसने निर्जल और निर्जन वन में बावली खुदवाई। उसमें उतरने के लिए पशुओं के लिए नियमित जलयापन का और दृढ़ पत्थरों से रमणीक सीढ़ियों का निर्माण कराया। मगर हुआ ये कि उस बावली में बिंदु मात्र का भी जल भी नहीं मिला। उसी समय दुखी होकर धनी ने कहा कि मेरा परिश्रम व्यर्थ हुआ, धन भी व्यर्थ हुआ और सब कुछ खर्च भी हो गया और पानी भी नहीं आया। तो धनी चिंता कर रात में उस बावली के पास में ही सो गया। उसी समय स्वप्न में जल देवता ने उस धनी के स्वप्न में आकर कहा कि हे धनी, जल निकलने का उपाय सुनो। यदि तुम अपने पुत्र को यानी अपने पोते को हम लोगों के लिए बलि दे दो तो वह बावली उसी क्षण जल से भर जाएगी। इस प्रकार स्वप्न देखकर धनी अपने घर को आकर अपने पुत्र से अपने सारे सपने की बात अपने पुत्र से कह सुनाई। और जब कथा सारी अपने स्वप्न की बताई तो द्रविड़ नाम का वाला जो राजा धनंद का पुत्र था वह भी धर्म के लिए तत्पर रहता था। उसने पिता से कहा, पिताजी, मेरे पुत्र को आप जन्मदाता हैं, मेरे और मेरे पुत्र के भी आप ही जन्मदाता हैं। उसमें भी ये धर्म का काम है, तो इसमें आप क्यों विचार कर रहे हैं? मेरे पुत्र सितांशु और चंडांशु नाम का 2 लड़के हैं। उसमें बिना उपचार बड़े सितांशु नाम वाले लड़के को आप बलि दे दीजिए। पर पिताजी, ये बात मेरी स्त्री को गुप्त रखिएगा। इसे गुप्त का कारण ये है कि मेरी पत्नी गर्भवती भी है, प्रसव का समय निकट भी है और वो अपने पिता के घर जाने वाली है। उसके साथ मेरा छोटा बालक भी जाएगा। उसी समय आप ये काम निर्विघ्न हो जाएगा। अगर आप अभी बताएंगे तो विघ्न पड़ेगी, आप जब करिएगा जब वो चले जाए। तो धनंद पुत्र को ये संवाद जब सुना धनी ने तो कहा कि हे पुत्र, धन्य हो तुम, मेरे लड़के हो। अंत में भी मैं धन्य हूँ। लड़का भी बोलता है कि मैं भी धनी हूँ और मैं भी धन्य हूँ। इसी बीच पिता के घर सुशीला की पत्नी, जो लड़का था सुशीला पत्नी को बुलाकर ले आया और वह पिता के घर जाने के लिए उसी समय द्रविड़ अपने पत्नी से कहा कि बड़ा बेटा मेरे पास रहेगा, छोटा तुम्हारे साथ घर जाएगा। सुशीला ने अपने पति से कहने मात्र पर वैसा ही तुरंत किया। उसके जाने के बाद पिता और पुत्र ने अपने सुतांशु लड़के को उसके देह में खूब सारा तेल लगाया, नहलाया, उसे रमणीक वस्त्र आभूषण से विभूषित किया। वरण नक्षत्र पूर्व आषाढ़ न आ जाने पर प्रसन्नता से उस बावली के किनारे उस लड़के को सुतांशु को खड़ा कर दिया और दोनों ने कहा, पिता ने और पुत्र ने कहा कि इस लड़के की बलि से जल देवता आप प्रसन्न हो जाइए। बलि से सुधा तुल्य जल से बावली
पूर्ण हो गई। दोनों बावलियों में जल भरी देखकर प्रसन्न पुत्र होकर धनी और पुत्र अपने अपने बहुत प्रसन्न हुए और सितांशु की बलि देकर दुखी भी हुए और अपने घर लौट आए। अपने पिता के घर पर सुशीला तीसरा लड़का पैदा कर चुकी थी। 3 महीने बीत जाने पर अपने ससुराल चलने को तैयार हुई। उसी बावली के पास आई तो उसे जल से परिपूर्ण देखकर विस्मय को प्राप्त होकर उसने स्नान कर कर बोली कि मेरे ससुर का अघोत धन और खर्च का यथोचित हुआ। उसी रोज श्रावण का महीना शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने शीतला का शुभ व्रत कर रखा था। दही चावल मंगवाकर रमणीय पाक बनवाया। जब जल देवता को अर्चन कर दही चावल और ककड़ी का नैवेद्य देकर ब्राह्मणों को बायना दिया। अपने साथ वालों को अपने भी दही चावल और ककड़ी का भोजन कराया और उसी के साथ साथ वही सुशीला का गांव 4 कोस पर ही था। जब वहां से रमणीक पालकी पर सुशीला सवार होकर घर की ओर दोनों लड़कों के सहित चली तो आपस में जल देवता कहने लगे कि इसका लड़का हमें वापस दे देना चाहिए, क्योंकि बड़ी सुबुद्धि से इसने हम लोगों का व्रत किया है। इसके व्रत के प्रभाव से नवीन पुत्र दे देना चाहिए, बड़ा बेटा हमें दे देना चाहिए जिसकी हमने बलि ली है। यदि पूर्व का उत्पन्न लड़का नहीं दिया तो हमें प्रसन्नता का क्या फल होगा। इस प्रकार दयावान जल देवों ने आपस में बातचीत कर सितांशु को जल के बाहर निकालकर विदा कर दिया। माँ को देखकर लड़का माँ माँ कहता हुआ पीछे भागता हुआ माताजी ऐसा कहकर पुकारता है। तब लड़के की ऐसी वाणी सुनकर माँ ने मुड़कर देखा। सुशीला अपने लड़के को देखकर चकित रह गई और उसको गोद में बिठाकर उसका सर सूंघने लगी। उससे कुछ नहीं पूछा, यदि पूछूंगी तो ये डर जाएगा। वह अपने मन में विचार करने लगी, यदि इसे यहाँ से चोर ले जाते तो इसे अलंकारों से विभूषित होना बड़ा ही कठिन था, और ये पिशाच पकड़ के ले जाते तो वो कैसे छोड़ते, और घर के संबंधीकरण चिंता के समुद्र में गोता लगा रहे होंगे। ऐसा विचार युक्त होकर सुशीला घर की ओर चली। इधर पिता और पुत्र दोनों ही विचार में मगन होकर सोच रहे थे कि सुशीला आएगी तो क्या कहेंगे, उसके पूछने पर हम क्या बताएंगे कि सितांशु कहाँ है, इससे हम लोग क्या कहेंगे। इसी बीच तीनों बालकों के सहित सुशीला अपने घर पहुंची। ससुर और पति ने बड़े पुत्र को सितांशु को देखकर परम आश्चर्य और प्रसन्न हो गए। तो पूछा कि तुमने किस पुण्य से व्रत किया और किस पुण्य से ये प्राप्त हुआ है। पतिव्रता हो, धन्य हो, तुम पुण्यवती हो। ससुर कहता है कि तुम हे भागिनी पतिव्रता हो, धन्य हो और पुण्यव्रती हो। इस सितांशु को मरे हुए आज 3 महीने बीत गए, परंतु तुमने फिर इसे कैसे प्राप्त किया है। और बावली में भी जल से परिपूर्ण हुई, बावली भी जल से परिपूर्ण है। जाते समय यहाँ से एक लड़के को ले गई और आते वक्त 3 पुत्रों को ले आई, तो वंश का उद्धार किया तुमने। हे सुभामने, क्या तुम्हारी स्तुति करूं। ससुर ने प्रशंसा की और पतिदेव ने प्रेम से देखा। प्रसन्न होकर उसने कहा कि यह सब सुमार्ग पुण्य फल है, वो सप्तमी का फल है। संसार में मन की अभिलाषा भोग भोग कर परमानंद हुए और आपसे ये शीतला सप्तमी का व्रत कहा। ससुर ने बड़ी ही प्रशंसा की और सुशीला ने शीतला सप्तमी का व्रत का वृतांत कहा कि इसमें दही चावल ठंडा ककड़ी और पुल बावली आदि शीतला देवता को कहे गए। इसे करने से तापयत्र से मुक्त होते हैं और श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी की नाम को यथात शीतला सप्तमी का नाम पड़ा और शीतला सप्तमी का व्रत कहा गया है। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी श्रावण मास महात्म्यम 15 समाप्त हुआ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे। और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।